नमस्कार मित्रों। आज हमारी बातचीत अत्यंत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पर होने जा रही है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की किताब पर बातचीत करेंगे। उस किताब में से भी प्रथम संस्करण का जो वक्तव्य है उसमें से हम एक छोटे से अंश पर बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो शुरुआत करते हैं वो इस प्रकार करते हैं कि सबसे पहले हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रकाशित किया था, है ना। इस वृत्त संग्रह के अंदर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि इस वृत्त संग्रह में जो ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी हैं उन्होंने केवल कवियों का वृत्त, जीवन वृत्त के बारे में ही डिटेल बताया, कोई ज़्यादा प्रमाणिक चीज़ें उसमें नहीं बताई। ये बात उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, जो कि 1833 में प्रकाशित हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सन और संवत का अंतर होता है, यदि हम सन जितना सन है यदि उसमें हम 57 वर्ष ऐड कर दे तो हमारा संवत निकल जाता है। उदाहरण के लिए अब 2025 सन चल रहा है, यदि हम इसमें 57 वर्ष ऐड कर देंगे तो जितना आएगा वो हमारा संवत में आ जाए, विक्रम संवत। ठीक है, एक बात तो हमने देखा कि किस प्रकार शिव सिंह सेंगर ने वृत्त संग्रह लिखा। उसके बाद जो है यह जो वृत्त संग्रह था बहुत ही महत्वपूर्ण वृत्त संग्रह था। यह साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में और कवियों के जीवन को अनुशीलन करने का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। सबसे पहला प्रयास यदि किसी के कवि वृत्त संग्रह लिखा तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने लिखा। ठीक है, उसके बाद सन 1889 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही कविवृत्त संग्रह निकाला। फिर सन 1900 आया। सन 1900 में काशी नागरी प्रचारणी सभा जो कि वाराणसी में है, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 को हुई थी। इसके संस्थापक थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। इनकी अध्यक्षता में इनकी जो संस्थापक थे, इन्होंने ये तीनों छात्र थे, 9वीं कक्षा में उस समय पढ़ते थे। इन्होंने इनका इस नागरी प्रचारणी सभा का उद्देश्य यह था कि देवनागरी लिपि में हिंदी को बढ़ावा देना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं उस समय हिंदी का बहुत ज़्यादा ह्रास हो रहा था। ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली और उर्दू और हिंदी का विवाद चल रहा था। इसी कारण हिंदी की रक्षा करना बहुत ही आवश्यक था। तो इसी श्रृंखला में एक पहल शुरू की गई कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। तो उसके बाद क्या हुआ, इस नागरी प्रचारणी सभा का एक उद्देश्य था कि वो सरकारी खर्चे पर, सन 1900 में सरकारी खर्चे पर जो भी किताबें लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी थी उन किताबों को वो सरकारी खर्चों पर लाकर संग्रह करेंगे और उनका प्रकाशन करेंगे। ठीक है, तो लगभग 11 साल तक ये काम चलता रहा और 8 रिपोर्टें आई और 8 रिपोर्टों का जो निष्कर्ष निकला वो ये था कि सैकड़ों अज्ञात कवियों के जो घरों में, लाइब्रेरी में जो किताबें रखी थी वो सामने आई। उसके बाद क्या होता है, 1913 आता है। तो जो 11 वर्ष की जो सामग्री इकट्ठी हुई थी, तो 1913 में मिश्र बंधु गणेश बिहारी सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई थे। इन्होंने 1913 में एक बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह निकाला जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। तो आपको पता चल गया ना कि पहला वृत्त संग्रह किसने निकाला, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 1833 में। दूसरा सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कविवृत्त संग्रह, और तीसरा किसने निकाला, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। कब निकाला, 1913 में। 4 भागों में प्रकाशित हुआ। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हुई होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।